प्रश्न है कि गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत होते हैं, यानी सौर विकिरण जो है गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत होते हैं। और दोस्तों इसके एग्जाम्पल और हैं, जैसे कि सौर ऊर्जा, वायु ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा और भूतापीय ऊर्जा, इसे भी गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत माने जाते हैं। दोस्तों मेरे पास अभी दोस्तों डिजिटल मतलब लिखने वाला पेंसिल नहीं है दोस्तों, इसलिए मैं मुंह से ही बोल देता हूं ताकि आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कवर हो जाए। दोस्तों चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि संचार उपग्रह किस मंडल में अवस्थित होते हैं? तो यह जो होते हैं आयन मंडल में अवस्थित होते हैं। बात करें कि पृथ्वी से आयन मंडल की दूरी कितनी होती है, तो 80 से लेकर 640 किलोमीटर तक इसकी दूरी होती है। मरुस्थल में उगने वाला पौधा कहलाता है जीरोफाइट। क्षारीय मृदा में उगने वाला पौधा कहलाता है हेलोफाइट। और अगला प्रश्न है कि ओजोन परत कहाँ पर स्थित है? तो ओजोन जो परत है समताप मंडल में स्थित है। इससे रिलेटेड और एक प्रश्न पूछे जाते एग्जाम में दोस्तों कि हवाई जहाज किस मंडल में उड़ता है? देखिए हवाई जहाज जो है समताप मंडल में ही उड़ता है। किसी भी परितंत्र में सबसे अधिक संख्या होती है प्रोड्यूसर की संख्या होती है। तराइन का पहला युद्ध किस वर्ष हुआ था? तो 1191 में हुआ था। देखिए दोस्तों मैं एक वीडियो में बता दिया था दोस्तों कि तराइन का जो तीसरा युद्ध हुआ था 1193 में हुआ था। दोस्तों मैं इसके लिए दोस्तों सॉरी चाहता हूं, क्योंकि देखिए दोस्तों तराइन का तीसरा युद्ध लड़ा गया था 1215 में, और तराइन का पहला युद्ध हुआ था 1191 में, और तराइन का दूसरा युद्ध हुआ था 1192 में, और तराइन का तीसरा युद्ध लड़ा गया था दोस्तों 1215 में। लेकिन दोस्तों मैं उसमें 1200 यानी 1193 बता दिया था दोस्तों गलती से, इसलिए दोस्तों सॉरी चाहता हूँ। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है दोस्तों की वायुयान उड़ानों की आदर्श दशा क्या मतलब कहाँ पर पाई जाती है? देखिए वायुयान उड़ानों की आदर्श दशा पाई जाती है वही समताप मंडल में। और अगला प्रश्न है कि पृथ्वी पर वायुमंडल का क्या कारण है? देखिए पृथ्वी पर वायुमंडल का कारण है दोस्तों गुरुत्व है। पौधे नाइट्रोजन ग्रहण करते हैं नाइट्रेट आयन के रूप में। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट कहाँ पर स्थित है? तो भोपाल में है। और अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों हम लोग। अगला प्रश्न यहाँ पर है कि चिपको आंदोलन संबंधित है, मतलब किससे संबंधित है? बहुत बार एग्जामों में पूछे जाते हैं, तो यह जो है वन संरक्षण से संबंधित है। और चिपको आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? बहुत बार एग्जामों में पूछे जाते हैं, तो इसकी शुरुआत की थी सुंदरलाल बहुगुणा ने। आज चिपको आंदोलन किस राज्य में मतलब चलाया गया था ये भी पूछा जाता है, तो यह उत्तराखंड में चलाया गया था चिपको आंदोलन। तो इससे रिलेटेड आप लोगों को 2-3 प्रश्न हो गया कि चिपको आंदोलन संबंधित है वन संरक्षण से। चिपको आंदोलन की शुरुआत की थी सुंदरलाल बहुगुणा ने, और यह कहाँ पर चलाया गया था? तो उत्तराखंड राज्य में चलाया गया था चिपको आंदोलन। और नेक्स्ट प्रश्न की मौसम को प्रभावित करने वाले कारक होते हैं ताप, वायु एवं वर्षा, तीनों होते हैं। सबसे अधिक मौसम किससे प्रभावित होता है? तो चक्रवातों से सबसे अधिक मौसम प्रभावित होता है। पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा कौन करता है? तो ओजोन परत करता है, यानी O3 करता है। ओजोन परत मापने की इकाई को कहा जाता है डॉप्सन कहा जाता है। विश्व वानिकी दिवस कब मनाया जाता है? देखिए विश्व वानिकी दिवस दोस्तों माना जाता है 21 मार्च को मनाया जाता है। और इससे रिलेटेड हम लोग देख लेते हैं मार्च में हम मनाने जाने वाले मतलब दिवस। देखिए 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है और 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों कि मतलब बार बार पूछा जाता है कि विश्व उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? तब 15 मार्च को, और 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। और नेक्स्ट प्रश्न है कि ओजोन परत को नष्ट करने वाली गैसें कौन कौन सी होती है? तो इसका नाम है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, इसे CFC कहा जाता है। और नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न यहाँ पर है कि प्रकाश तरंगे के मापन की इकाई क्या कहलाती है? तो इसको एंगस्ट्रॉम कहा जाता है। और इससे रिलेटेड एक प्रश्न पूछा जाता है एग्जाम में दोस्तों कि प्रकाश का वेग सर्वाधिक किसमें होता है? तो प्रकाश का वेग जो होता है सर्वाधिक निर्वात में होता है। उसके बाद प्रश्न देखते हैं अगला प्रश्न हम लोग। अगला प्रश्न की भूपर्पटी पर सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? तो भूपर्पटी पर सर्वाधिक मात्रा में अगर पूछे तो ऑक्सीजन होता है। और बात करें दोस्तों कि अगर अगला प्रश्न इसमें पूछ लिया जाता है कि भूपर्पटी में सबसे ज़्यादा मतलब दूसरे स्थान पर कौन सा तत्व पाया जाता है? तो सबसे ज़्यादा दूसरा अगर बात करें तो दोस्तों सिलिकॉन पाया जाता है। और प्रथम की बात करें दोस्तों यहाँ पर तो ऑक्सीजन पाया जाता है। यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं कि ऑक्सीजन जो है प्रथम स्थान पर पाया जाता है भूपर्पटी में। और अगला प्रश्न दोस्तों कि ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? तो हाइड्रोजन है। अब बात यहाँ पूछते हैं दोस्तों कि हाइड्रोजन के खोजकर्ता कौन है, यानी हाइड्रोजन का आविष्कारक कौन है? तो इसका नाम है टेलर, यानी एडमिन टेलर। और प्रश्न पूछ लिए जाते एग्जाम में कि परमाणु बम का आविष्कार किसने किया था? देखिए परमाणु बम का आविष्कार किया था रॉबर्ट ओपेनहाइमर ने परमाणु बम का आविष्कार किया था। और हाइड्रोजन बम का आविष्कार किसने किया था? एडमिन टेलर ने हाइड्रोजन बम का आविष्कार किया था। और बात करें कि हाइड्रोजन तत्व की खोज किसने की थी? तो हाइड्रोजन तत्व की खोज की थी क्वेंडिन्स ने की थी।
और नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न कि संसार का सर्वाधिक प्रसिद्ध कीटनाशक कौन सा है? तो डीडीटी है। अम्लीय वर्षा का मुख्य कारक क्या है? देखिए, अम्लीय वर्षा का मुख्य कारक है सल्फर डाइऑक्साइड है। आकाश नीला क्यों दिखाई पड़ता है? तो प्रकीर्णन के कारण जो होता है आकाश नीला दिखाई देता है। और अगला प्रश्न है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है दोस्तों 5 जून को मनाया जाता है। और अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न यहाँ पर है कि ग्रीन हाउस किसके कारण से होता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड के कारण से ग्रीन हाउस होता है। बात करें दोस्तों, एग्जाम में पूछे जाते हैं बहुत बार कि मतलब कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा हमारे वायुमंडल में कितनी है? तो देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड की बात करते हैं 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड पाए जाते हैं। और नाइट्रोजन की बात करते हैं, नाइट्रोजन हमारे वायुमंडल में 78% पाए जाते हैं नाइट्रोजन। और कार्बन डाइऑक्साइड की बात करते हैं 0.03% पाए जाते हैं। और नेक्स्ट प्रश्न है कि गोबर गैस संयंत्र से कौन सी गैस निकलती है? तो गोबर गैस संयंत्र से निकलती है मीथेन, यानी इसे कहा जाता है CH4 भी कहा जाता है। और अगला प्रश्न है कि वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो वन अनुसंधान संस्थान है देहरादून में है। चाय की खेती के लिए उपयुक्त मिट्टी माना जाता है लेटराइट मिट्टी को कहा जाता है। और नेक्स्ट प्रश्न कि वायुमंडल का सबसे ऊपरी परत कौन सा है? तो वायुमंडल का सबसे ऊपरी परत कहलाता है बहिर्मंडल। ब्लैक होल सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? तो इसके प्रतिपादक है एस चंद्रशेखर। और नेक्स्ट प्रश्न है कि वायुमंडल के किस परत में तापमान समान रहता है? तो समताप मंडल में वायुमंडल का जो तापमान जो होता है, वायुमंडल में तापमान जो होता है समान रहता है। किसमें? तो समताप मंडल में। और नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न यहाँ पर है दोस्तों कि भूमंडल पर जल कितना परसेंट है? देखिए, भूमंडल पर जल की परसेंटेज की बात करते हैं 71% है। इसमें स्वच्छ जल की बात करते हैं 2.7% है भाग पर स्वच्छ जल है। वायु में जल की उपस्थिति कहलाती है आर्द्रता कहलाती है। और आर्द्रता को किस में मापा जाता है? हाइग्रोमीटर से आर्द्रता को मापा जाता है। ग्रीन हाउस गैस से होती कौन कौन सी? तो कार्बन डाइऑक्साइड तथा क्लोरोफ्लोरोकार्बन को ग्रीन हाउस गैसें कहा जाता है। और नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। यहाँ पर देखिए दोस्तों, एक प्रश्न यहाँ पर आ गया। या देखिए, जो मीथेन जो है यहाँ पर देखिए, गोबर गैस से कौन सी मतलब गैस निकलती है? गोबर संयंत्र से, यानी तो इसमें से मीथेन निकलता है। और मीथेन को मार्स गैस के भी नाम से जाना जाता है दोस्तों। और प्रश्न एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है कि धान के खेत से निकलने वाली गैस कौन सी होती है? तो मीथेन होती है दोस्तों। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न था। और नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर कि क्षोभ मंडल की मोटाई में वृद्धि होती है किसमें, कि मतलब किस ऋतु में होती है? तो ग्रीष्म ऋतु में। अगला प्रश्न कि मौसमी घटनाएं किस मंडल में घटती है? तो क्षोभ मंडल में ही मौसमी घटनाएं घटती है। और अगला नेक्स्ट प्रश्न कि पृथ्वी के सबसे करीब का मंडल है क्षोभ मंडल है। और इसी मंडल में जैसे इस रिलेटेड है कि जैसे मेघ का गर्जना या ओला का पड़ना सब इसमें मतलब घटित होता है, तो ये क्षोभ मंडल में ही घटित होता है। और अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न वायु है क्या है? गैसों का मिश्रण है। वायु जो होता है गैसों का मिश्रण होता है, जैसे कि इसमें नाइट्रोजन जो होता है 78% होता है और ऑक्सीजन 21% होता है। वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा होती है 0.03% होती है। पृथ्वी के ताप को बनाए रखने के लिए उत्तरदायी कौन सा होता है? तो CO2। और नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों कि यहाँ पर कि पृथ्वी के ताप को बनाए रखने के लिए उत्तरदायी गैस होता है CO2 एवं जलवाष्प होता है। सूर्य पृथ्वी से कितना बड़ा है? देखिए, सूर्य जो है पृथ्वी से 109 गुना बड़ा है। सूर्य का सबसे चमकीला सतह कौन सा है? तो प्रकाश मंडल कहलाता है सूर्य का सबसे चमकीला सतह। सूर्य का 72 परत क्या कहलाता है? तो 72 परत की बात करें दोस्तों तो क्रीट कहलाता है। किस ग्रह पर सूर्य पश्चिम में उगता है? तो अरुण एवं शुक्र ग्रह पर जो है मतलब जो सूर्य जो है पश्चिम में उगता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि तारे का रंग किसका सूचक होता है? तो उसका रंग जो होता है उसके तापमान का सूचक होता है। पृथ्वी का अपनी धुरी पर झुकाव है 23.5 डिग्री अक्षांश है। नेक्स्ट प्रश्न है कि आकाश गंगा की आकृति कैसी होती है? स्पाइरल होती है। वलय युक्त ग्रह कौन सा होता है? तो शनि ग्रह को कहा जाता है वलय युक्त ग्रह कहलाता है। शनि का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? तो टाइटन है। और नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है दोस्तों, देखिए यहाँ पर शुक्र ग्रह से रिलेटेड हम लोग 2 प्रश्न देख लेते हैं। देखिए, शुक्र ग्रह को मॉर्निंग स्टार एवं इवनिंग स्टार भी कहा जाता है। और शुक्र ग्रह को पृथ्वी के बहन भी कहा जाता है। शुक्र ग्रह को रोमन की सुंदरता एवं प्यार की देवी भी कहा जाता है। बहुत एग्जाम में पूछे जाते हैं कि किस ग्रह को रोमन की सुंदरता एवं प्यार की देवी कहा जाता है? तो ये शुक्र ग्रह को ही कहा जाता है। और अगला प्रश्न है दोस्तों कि शनि का सबसे बड़ा उपग्रह है टाइटन है। सर्वाधिक चमकीला तारा कौन सा? था साइरस यानी डॉग स्टार है। तो दोस्तों, आप लोगों को वीडियो कैसा लगा? दोस्तों अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोग से, तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय।